ये पुरानी दिल्ली है। इसके सीने में एक इतिहास धड़कता है। वक्त की आती जाती छायाओं के बीच कभी गुम होता तो कभी उभर कर चमकता इतिहास। ये धर्मपुरा हवेली भी इस इतिहास की चमक की गवाह है और अब तो इसने अपनी चमक भी वापस पा ली है। और जिस तरह से इस हवेली ने अपनी चमक को वापस हासिल किया है, उसके गवाह भी इतिहास के कुछ पन्ने बने हैं। वो देखिए, ठीक पीछे जामा मस्जिद और दिल्ली की शान लाल किला और साथ ही शीशगंज गुरुद्वारा। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। खुश हो लें कि आप दिल्ली में हैं, खुश हो लें कि आप मरकज में हैं। आंखों की पुतलियों पर ठहरती नहीं है दिल्ली, हाथ के आईने में रुकते नहीं हैं लोग, फिर भी दिल्ली जब बुलाती है दौड़े चले आते हैं। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। ठीक इसी तरह हम भी दौड़े चले आए जब दिल्ली 6 में मौजूद धर्मपुरा हवेली ने अपनी शान शौकत की बानगी दिखाने के लिए हमें पुकारा। पुरानी दिल्ली जो अपनी संकरी गलियों के लिए भी जानी जाती है, गलियां जहां कंधे से कंधा सटाकर चलते हैं लोग, जहां छज्जों पर बैठे आते जाते एक दूसरे का हाल पूछ लेते हैं लोग, और जहां छतों से छतें कुछ ऐसे मिलती हैं मानो दो दिल मिलते हों। और इन्हीं गलियों में दुनिया की सबसे पतली गली कही जाने वाली कृष्णा गली ले जाती है धर्मपुरा हवेली तक। साल पुरानी इस धर्मपुरा हवेली ने दिल्ली को पल पल करवट लेते देखा है। बदलती हुकूमतों, बदलते मौसमों और बदलते इंसानों को देखा है। 200 सालों में ये हवेली भी खूब बदली, और बदली क्या, मानो इतिहास के बोझ को खुद में समेटे हुए साल दर साल खंडर होती चली गई। लेकिन इसकी चूलें ढह जाएं और इतिहास मलबे में दफन हो जाए, तकदीर इतनी संगदिल न थी। और इसका सबूत है हवेली की ये मौजूदा चमचमाती खूबसूरती। चाहे हवेली का बुलंद दरवाजा हो, आंगन की दहलीज हो, चमचमाते इटालियन पत्थर वाला फर्श हो, फूल पत्तियों की बेल से तराशी हुई दीवारें हो, या फिर ताजा रंग रोगन वाले दरवाजे हो, ये सब अब शाही ठाट की दास्तां खुद सुना रहे हैं। आंगन में ये सफेद मार्बल का फव्वारा आधुनिकता और परंपरा का संगम है, तो लाल पत्थर का काम हवेली के रंगों को और गाढ़ा बनाता है। धौलपुर के मजबूत पत्थर अपनी ताकत पर इतराते हैं, तो मेहराब इसकी काया को और सुंदर बनाते हैं। कुल 28 कमरे इस हवेली में मौजूद हैं, जिसमें से 13 किसी के ठहरने या कहें कि मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। आप सोचेंगे कि पुरानी दिल्ली, जहां पुरानी हवेलियां आखिरी सांसें गिन रही हैं, आखिर कैसे धर्मपुरा हवेली का यहाँ कायाकल्प हुआ। ये कहानी भी किसी करिश्मे से कम नहीं, क्योंकि किसी हवेली को रेनोवेट और रिस्टोर करना भागीरथी प्रयास से कम नहीं। बीजेपी के नेता और चांदनी चौक से 2 बार MP रहे विजय गोयल और उनके बेटे सिद्धांत गोयल ने ये बीड़ा उठाया।
मेरे सामने 3 सबसे बड़ी समस्याएं थी। पहले थी मेरे को उसका ढांचा जो स्ट्रक्चर था उसको बचाना था, कहीं ये नीचे ना गिर जाए। जब रात को बारिश आती थी तो मैं अपने घर से दौड़ा चला आता था, कहीं ये ढांचा नीचे ना गिर जाए, कहीं पानी ना भर जाए, कहीं और दीवारें ना कमज़ोर हो जाए। दूसरी मेरे सामने सबसे बड़ी थी कि मैं इसको ऐसे कंजर्व और स्टोर करूं ताकि इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो बनी रहे। और तीसरा ये था कि हवेली ऐसे सजनी चाहिए जैसे पुराने चांदनी चौक में थी, ताकि इसकी खोई हुई शानो शौकत आ जाए। इस हवेली को इसके पुराने स्वरूप में ही जिंदा किया गया है ताकि इसकी ऐतिहासिकता और पारंपरिक शैली बरकरार रहे। यानी 17वीं और 18वीं सदी के मुगल, हिंदू और विक्टोरियन आर्किटेक्ट की झलक जगह जगह आपको दिखाई देगी। चाहे वो दीवारें और दरवाजों की निर्माण शैली हो, खुले आंगन, बालकनी और छत हो, या फिर कमरों में पेंटिंग से तैयार किया गया इंटीरियर हो। अपने 200 साल के इतिहास में इस हवेली की आंखों ने न जाने कितनी सत्ताओं, कितनी रियासतों, कितनी हुकूमतों को बनते बिगड़ते देखा है। मोहब्बत के अफसाने इसकी दीवारों पर आज भी पोशीदा हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ताजमहल बना था मुमताज की याद में, लेकिन यहाँ भी मोहब्बत की उस मिसाल को इस पेंटिंग के जरिए पेश किया गया है। और यही मकसद भी था यहाँ पर कि आधुनिकता का कम से कम इस्तेमाल हो और इस हवेली की आत्मा को जीवित रखा जाए, इसकी पुरानी तासीर को बरकरार किया जाए। इसलिए छेड़छाड़ यहाँ की शैली से, रचनाओं से बहुत कम की गई है। इस हवेली को एक कल्चरल सेंटर के तौर पर विकसित करना विजय गोयल का मकसद है, जिसमें संगीत, नृत्य कलाएं, पुरानी दिल्ली की कबूतरबाजी और पतंगबाजी जैसे मशहूर खेल और खानपान शामिल हैं। और इसलिए बड़े गर्व के साथ विजय गोयल हवेलियों की हिस्ट्री और परंपराओं को साझा करते हैं। इस हवेली के अंदर छत है जहाँ से आपको जामा मस्जिद, लाल किला, बैप्टिस्ट चर्च, रेलवे स्टेशन, ये सब चीज़ें, गुरुद्वारा रकाबगंज, ये सब दिखाई देती हैं जी। इसी हवेली की छत पे से आप रोज़ कबूतरबाजी देख सकते हैं, पतंगों उड़ाते हुए पतंग देख सकते हैं। ये हवेली जो 2 चौक की है, इसमें एक हवेली का हिस्सा था वो मर्दाना है और दूसरा है जनाना है। ये जेंट्स है, ये लेडीज़ है। मर्दाने के अंदर लोग अपने ऑफिस का, अपना पैसे का, व्यापार का काम करते थे, और जनाने में रिश्तेदार के साथ होली दिवाली मनाना, ये पूरी फैमिली यहाँ पर रहा करती थी। पुरानी हवेलियों का सबसे गुप्त और छिपा हुआ हिस्सा उनकी तिजोरी और तहखाने हुआ करते थे, जिसमें लोग अपनी दौलत को छिपा कर रखा करते थे, जो अक्सर जमीन के अंदर रहस्यमयी तरीके से रखे जाते थे। ऐसा ही एक हिस्सा हमने धर्मपुरा हवेली में भी देखा, जिसमें धन दौलत तो नहीं, लेकिन रिवायतों की झलकियां जरूर हैं। धर्मपुरा हवेली अपनी रूह को समेटे नए अंदाज में पर्यटकों को रिझाने के लिए तैयार है। अभी ज्यादा लोगों को इस हवेली के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जिन्हें मालूम है वे धर्मपुरा हवेली की सैर जल्द से जल्द करना चाहते हैं। मैं विजय गोयल की इस सोच को सराहता हूं कि उन्होंने दिल्ली की हेरिटेज को बचाने के लिए कदम उठाया। लेकिन धर्मपुरा हवेली की खासियत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बात पुरानी दिल्ली की हो और खान पान का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन है। चांदनी चौक के 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैले बाजार में हर 10 कदम पर व्यंजन और जायके बदलते हैं। मुगलई से लेकर पंजाबी और देसी खाने से लेकर चाट, जिसके मसाले किसी के मुंह में भी पानी ला दें। तो धर्मपुरा हवेली ने भी इस लजीज खाने को अपने रेस्तरां में तैयार करके हमें परोसा। तो इन व्यंजनों को देखे बिना आप भी कहीं जाइएगा मत। देखो निगाही शौक से दिल्ली के नज़ारे, तहजीब की जन्नत है ये जमुना के किनारे। जब भी बात होती है तहजीब की, आवभगत की, मान सम्मान की, तो उसमें अहम किरदार होता है परोसे जाने वाले खाने का। ये तो महज बानगी थी उन व्यंजनों और पकवानों की जिनकी खुशबू चांदनी चौक से निकलकर देश और दुनिया में स्वाद के शौकीन लोगों को अपनी तरफ खींचती है। चांदनी चौक बाजार का इलाका करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला है।
कदम कदम पर यहाँ मसालों का जायका बदलता रहता है। मुगलई खाने के लिए लोग जामा मस्जिद के पास गलियों का रुख करते हैं। पराठे वाली गली में तो कम से कम 35 किस्म के पराठे मिलते हैं, जबकि चांदनी चौक जाने वालों ने अगर नटराज के दही भल्ले ना खाए तो मानो कुछ खाया ही नहीं। खाने पीने और कारोबार के मकसद से तो बहुत बढ़िया जगह है, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं। यही वजह है कि धर्मपुरा हवेली को एक कल्चरल सेंटर के तौर पर स्थापित करते हुए बहुसांस्कृतिक खान पान को भी अहम जगह दी गई। तो धर्मपुरा की इस हवेली ने हमारी मेहमान नवाजी की है और हमारे सामने परोसा गया है ये लजीज खाना। इस वक्त ये खाना पुरानी दिल्ली का है। पुरानी दिल्ली चांदनी चौक की पहचान सिर्फ यहाँ के इतिहास से नहीं बल्कि इतिहास में समेटे हुए स्वाद और व्यंजन से भी है। तो उसी की एक झलक इस वक्त हमारे सामने यहाँ दिखाई दे रही है, जिसे खाने के लिए दूर दूर से दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन अब इस खाने के लिए आपको गली गली भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ इस एक छत के नीचे ये पूरा खाना आपके लिए मौजूद है। तो हमारी भी कोशिश है इस स्वाद को लेने की, और ख़ास बात यह है कि चाहे वो चांदनी चौक के मशहूर पराठे हों, चाट हो, मीठा हो, सब आपको यहाँ मिलेगा। ये झलक भी हमारे पास यहाँ पर इस वक्त इस खाने की है। तो स्वाद लेते हैं, चखते हैं इसे। एक जगह पर इन सभी पकवानों को तैयार करने के इंतजाम किए गए। हवेली के अंदर 2 रेस्तरां बनाए गए हैं। चांदनी चौक का हर जायका आपको धर्मपुरा हवेली के लाखौरी में परोसा जाएगा। इसे स्ट्रीट फूड और मेन कोर्स में बांटा गया है। चांदनी चौक बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत है ये पुरानी दिल्ली, खूबसूरत है यहाँ की हवेलियाँ, खूबसूरत है यहाँ का खान पान, खूबसूरत है यहाँ का रहन सहन, खूबसूरत है यहाँ का संगीत। वहीं बारादारी रेस्तरां में रूफ टॉप पर बैठकर आप लाल किले और जामा मस्जिद की छांव में ढलती शाम की बेफिक्री को पल पल महसूस कर सकते हैं। दिल्ली की शानो शौकत पुरानी दिल्ली की हवेलियों से रही है। आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो करीब 700 हवेलियां फिर भी यहाँ थी, लेकिन अब उनके निशान सिर्फ कागजों में बाकी हैं। और ऐसे वक्त में धर्मपुरा की इस हवेली को इसकी पुरानी शानो शौकत के साथ जिंदा किया गया है, ताकि आपको मौका मिले एक बार फिर दिल्ली के इतिहास में झांकने का। अब बात जब हवेलियों की हो रही है तो दिल्ली के सबसे बड़े सेठ लाला चुन्नामल को कैसे भुला दिया जाए, जिनके घर सबसे पहली गार आई थी। यहीं नजदीक में है उनकी हवेली, और इसके अलावा बल्ली मारान का वो पता जहां रहा करते थे गालिब। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बदला हो कि हम बदला क्या। गालिब से अनजान किसी शख्स को ये हवेली कुछ इस तरह से गालिब का परिचय देती है। गालिब की ये हवेली उनकी शायरी और मुगल सल्तनत के उस दौर की याद दिलाती है जब मुगलिया सल्तनत अपने पतन की ओर बढ़ रही थी। गालिब की मौत के बाद हवेली में साल 1999 तक बाजार लगता था। 1999 के बाद सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया और इसका जीर्णोद्धार कराकर इसे वापस मुगल काल वाला रूप और गौरव देने की कोशिश की। गालिब ने इसी हवेली में रहकर उर्दू और पारसी में दीवान की रचना की थी। हवेली को खास लुक देने के लिए लाखौरी ईंटों और बालू पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पुरानी दिल्ली को रौनक बख्शने वाली सिर्फ गालिब की हवेली नहीं थी। इतिहास की ताबीर बन चुकी कई हवेलियां स्थापत्य कला की मिसाल होने के साथ ही रसूख और शान दिखाने का जरिया भी हुआ करती थी। 1848 में बनाई गई 126 कमरों वाली लाला चुन्नामल की हवेली के कुछ कमरे आज भी सहेज कर रखे गए हैं। इस हवेली को हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया जा चुका है। सेठ चुन्नामल बादशाह बहादुर शाह जफर के खास दरबारियों में से थे और उनकी रईसी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में पहला टेलीफोन उन्हीं के घर लगा था। पुरानी दिल्ली में सीताराम बाजार की गली में हक्सर हवेली थी, जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला कौल का आवास रही।
यहाँ 8 फरवरी 1916 को जवाहरलाल नेहरू बारात लेकर आए थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों का साथ देने वाले भवानी शंकर की हवेली आज तक नमक हराम की हवेली कहलाती है। अब जर्जर हो चुकी इस हवेली में मसाले रखने का गोदाम है। सरधना की बेगम समरू और जीनत महल देखने भी लोग दूर दूर से आते हैं। दरअसल पुरानी दिल्ली में हवेलियों का अपना इतिहास है। एक जमाने में 700 से ज्यादा हवेलियां यहाँ होती थी, लेकिन दिल्ली ने रूप रंग बदलना शुरू किया तो हवेलियों का रंग भी बदल गया। कुछ हवेलियों को तोड़कर मकान बना दिए गए तो कुछ को तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कुछ हवेलियों को कोई देखने वाला नहीं था तो वो ढहने के कगार पर आ गई। किराएदार और हवेली मालिक के आपसी विवाद ने कई हवेलियों की रौनक छीन ली। जो हवेलियां बच गई हैं उनको रिस्टोर किया जाना चाहिए, उनको एज मॉन्यूमेंट्स जो है सेफ और सिक्योर करना चाहिए, भले ही उसमें चाहे लोग रह रहे हों या उनके ऊपर टिकट लगे। मैं तो कहता हूँ पूरा जो पुरानी दिल्ली है, वॉल्ड सिटी जिसको हम बोलते हैं, आप उसको रिस्टोर कर दीजिए। दरअसल ये हवेलियां सिर्फ ईंट गारे से बनी 4 दीवारियां नहीं हैं। ये इतिहास के आईने में झांकने का जरिया भी है। यूं तो ज्यादा हवेलियां बची नहीं, लेकिन जो बची है उन्हीं में इतिहास भी बसता है। ऐसी ही मिसाल है फिर जवां हो चुकी धर्मपुरा हवेली, जहां उगता सूरज हवेली में रोशन जिंदगी का एहसास कराता है, तो ढलती शाम कभी न भूलने वाले एहसास के साथ दिल में दर्ज हो जाती है। रात ढल चुकी है और इसी के साथ चांदनी चौक में मौजूद इस हवेली में भी चांदनी टिमटिमा रही है। याद आ रही है मुझे वो लाइंस, दिल ढूंढता है फिर वही, फिर वही। उस फिर वही को शायद इस हवेली की सांसें इस वक्त जिंदा भी कर रही हैं। और साथ ही याद आता है ज़ौक़ का वो शेर, इन दिनों गर्चे दकन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए पर ज़ौक़ दिल्ली की गलियां छोड़कर।